के सामान्य नियम और रेलवे बोर्ड के महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। वेतन निर्धारण के कुछ मामलों में, जहां एक वरिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नत किया गया हो और जिसका वेतन निर्धारण मूल नियम 22C के अंतर्गत किया गया हो, और वह ऐसे कनिष्ठ सहकर्मी से कम वेतन ले रहा हो, जिसकी पदोन्नति उस विशेष तिथि अथवा उसके पश्चात हुई हो, तो ऐसी असंगति को दूर करने के लिए वरिष्ठ व्यक्ति को उच्चतर पद में, उसी पद में कनिष्ठ व्यक्ति के लिए निर्धारित वेतन के बराबर वेतन पर लाया जाएगा। वरिष्ठ कर्मचारी की यह वेतन वृद्धि असंगति पैदा होने की तिथि से लागू होगी, अर्थात उस तिथि से जिससे कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन उच्चतर पद में पुनः निर्धारण किया गया। यह लाभ देने के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों अधिकारी एक ही संवर्ग काडर के होने चाहिए और वह पद जिन पर उन्हें नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया हो एक ही काडर में समान होना चाहिए। निचले तथा उच्चतर पदों के वेतनक्रम जिनमें वह वेतन लेने के हकदार है, समान होने चाहिए। पदोन्नत हुए कनिष्ठ व्यक्ति का वेतन निर्धारण बोर्ड के पत्र के पैरा 2 के अनुसार निम्नतर पद की अगली वेतन वृद्धि के लिए जाने के कारण पैदा हुई होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यदि कनिष्ठ व्यक्ति का वेतन निर्धारण भी सामान्य पद्धति के अनुसार सीधे नियम 22C के अंतर्गत किया जाता तो यह विसंगति पैदा न होती, और यह भी कि निम्नतर पद पर वरिष्ठ व्यक्ति समय समय पर अपने कनिष्ठ साथी से कम वेतन न लेता रहा हो। वरिष्ठ व्यक्ति का वेतन पुनर्निर्धारण करने के पश्चात उसे अगली वेतन वृद्धि अपेक्षित अर्हता सेवा अवधि पूरी होने पर ही देय होगी। रेलवे बोर्ड द्वारा वेतन बढ़ाने यानी स्टेपिंग अप के संबंध में स्पष्टीकरण। प्रश्न: यदि कनिष्ठ रेल सेवक की प्रोन्नति धारणाधिकार अल्पकालीन रिक्ति पर की जाती है, तो क्या नियम 1316 के अनुसार वरिष्ठ रेल सेवक के वेतन को बढ़ाना अनुमेय होगा? स्पष्टीकरण: जहां कनिष्ठ कर्मचारी को आकस्मिक प्रोन्नति मिलती है, ऐसे मामले को छोड़कर वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का लाभ दिया जा सकता है। इस प्रकार बढ़ाया गया वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के प्रतिवर्तन पर हो तो कम किया जाएगा और न ही उसकी दोबारा प्रोन्नति होने पर फिर बढ़ाया जाएगा। प्रश्न: यदि पहले प्रोन्नत वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन रोक दिया गया हो अथवा उच्च पद के समयमान के निम्न चरण में संचयी प्रभाव सहित या रहित कम किया गया हो, तो वेतन बढ़ाने संबंधी आदेशों को कैसे लागू किया जाएगा? स्पष्टीकरण: उन मामलों में जहां वेतन वृद्धि रोक दी गई हो अथवा संचयी प्रभाव के बिना उच्च पद के समयपान के निम्न स्तर में रेल सेवक का वेतन घटाया गया हो, तो वेतन बढ़ाने के आदेश दंड समाप्त होने की तारीख से लागू होंगे, और यदि अन्य शर्तें पूरी होती हो तो उस समय तक कनिष्ठ कर्मचारी की प्रोन्नति हो चुकी होगी। उन व्यक्तियों के मामले में जिनकी वेतन वृद्धि रोकी गई हो या जिनके वेतन को संचयी प्रभाव के साथ उच्च पद के समय वेतनमान के निम्न स्तर में हटाया गया हो, वेतन बढ़ाने के आदेश लागू नहीं होंगे। प्रश्न: नियम 1313 मूल नियम 22
के परंतु तथा उस नियम में नीचे उल्लिखित अपवाद के कारण जिन व्यक्तियों के कनिष्ठ कर्मचारियों की निम्न पद में वेतन वृद्धि हो गई थी, क्या उनके मामले में वेतन वृद्धि के मामले लागू होंगे? स्पष्टीकरण। यदि नियम 1313 मूल नियम 22 के परंतु तथा उस नियम के नीचे उल्लिखित अपवाद को लागू करने के कारण कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन निम्न पद के वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक हो, तो उच्च पद पर वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन बढ़ाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि नियम 1313 मूल नियम 22 के परंतु तथा उस नियम के नीचे उल्लिखित अपवाद के लागू होने से कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन से कम हो और प्रोन्नति होने पर पहले वाले का वेतन नियम 1316 मूल नियम 22 के उपबंधों के कारण बाद वाले के वेतन से अधिक हो जाता है, तो उच्च पद पर कनिष्ठ कर्मचारी द्वारा लिए गए वेतन के आधार पर वेतन बढ़ाना होगा। प्रश्न। निम्न पद में जिस रेल सेवक को उसे दी गई उच्च श्रेणी के कारण उससे वरिष्ठ कर्मचारी से पहले प्रोन्नत किया जाता है, उसके मामले में यदि निम्न पद में वरिष्ठ कर्मचारी को बाद में प्रोन्नत किया जाता है और उसे अधिक वेतन मिलता है, तो क्या कनिष्ठ कर्मचारी पर वेतन बढ़ाने के आदेश लागू होंगे? स्पष्टीकरण। नहीं, वेतन बढ़ाने संबंधी आदेश ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी को चयन बोर्ड द्वारा दिए गए उच्च स्थान के कारण पहले ही प्रोन्नत किया जाए और वरिष्ठ कर्मचारी निम्न ग्रेड में को बाद में प्रोन्नत किया जाए। प्रश्न। उन मामलों में जहां निम्न पद में ज्येष्ठता की सूची उसी कार्यालय में बनाई जाती हो और उच्च पद की ज्येष्ठता सूची रेलों के आधार पर बनाई जाती हो, वहां वेतन संबंधी आदेश कैसे लागू किए जाएंगे? स्पष्टीकरण। वेतन बढ़ाने संबंधी उपबंधों के अनुसार कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों रेल सेवक एक ही संवर्ग के होने चाहिए। उदाहरण, जहां स्थायी रूप से किसी ज्येष्ठता प्रोन्नति समूह के वरिष्ठ कर्मचारी की सभी रेलों के आधार पर बनाई गई ज्येष्ठता सूची के उच्च पद पर पहले प्रोन्नत किया जाता है, वहां केवल स्थानीय रूप से रखे जाने वाले निम्न पद के उसी ज्येष्ठता समूह के कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के संदर्भ में उसका वेतन बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न। किसी रेल सेवक की उच्च पद पर प्रोन्नति होने पर इस नियम के अंतर्गत निर्धारित वेतन किस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए जब निम्न पद में उसके कनिष्ठ को निम्न पद में एक वेतन वृद्धि पाने के बाद उसी उच्च पद पर प्रोन्नत किया जाता है और उसके कारण उसका वेतन उच्च पद में ज्येष्ठ रेल सेवक से उच्च स्तर पर निर्धारित किया जाता है? स्पष्टीकरण। विसंगति दूर करने के लिए रेल सेवक को उसकी प्रोन्नति पर उसका वेतन निश्चित करने के लिए निम्न रूप से विकल्प दिया जा सकता है। आ, चाहे उच्च पद में उसका प्रारंभिक वेतन निम्न पद के वेतनमान में वेतन वृद्धि के प्रोद्भवन पर आगे कोई पुनरीक्षा किए बिना सीधे नियम 1316 मूल नियम 22 के आधार पर निश्चित किया जाएगा। बी, प्रोन्नति पर उसका वेतन प्रारंभ में इस प्रकार निश्चित किया जाए जैसा कि नियम 1313 मूल नियम 22 के 1 में व्यवस्था है, जिसे निम्न पद के वेतनमान में अगली वेतन वृद्धि के प्रोद्भवन की तारीख को नियम 1316 मूल नियम 22 के उपबंधों के आधार पर पुनः निश्चित किया जाए।
यदि ऊपर बी के अंतर्गत वेतन निश्चित किया गया हो तो अगली वेतन वृद्धि की तारीख दूसरे अवसर पर वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से 12 महीने की अर्हक सेवा पूरी करने पर आएगी। विकल्प प्रोन्नति की तारीख से 1 महीने के भीतर दिया जाए। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। यह 1 में 81 को या बाद में हुई प्रोन्नतियों पर लागू है। प्रश्न: क्या उच्च पद का वेतन निश्चित करते समय साधारण मामले की तरह नियम 1316 के अनुसार निम्न वेतनमान में एक वेतन वृद्धि दी जा सकती है, अथवा यदि निम्न वेतनमान में दक्षता अवरोध शामिल हो तो उच्च पद का वेतन निश्चित करने से पहले रेल सेवक को उसे करने की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश की आवश्यकता है। स्पष्टीकरण: यह विनिश्चित किया गया है कि उच्च पद में वेतन निश्चित करने के प्रयोजन के लिए निम्न वेतनमान में दक्षतारोध पार करने के आदेशों की आवश्यकता नहीं है।